सर मेरा नाम सैनीदान है। मैं सांगड़ डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर से हूँ रहने वाला। सर मेरा आज से 5 साल पहले कोई लाइट के वजह से कोई हादसा हो गया था, जिसमें मेरे दोनों हाथ कट गए थे और एक पैर कट गया था। आज एक कोई यहाँ पे इन्होंने साथी समूह करके इन्होंने एक कोई संस्था लगाई, उसके अंदर न्यूज़ के अंदर एक हमारे को अपडेट मिली थी कि भाई यहाँ पे एक निःशुल्क हाथ लगाए जाते हैं और इलेक्ट्रिकल हाथ है। तो सर हम जैसे बताया गया था वहाँ पे उस एड्रेस पे पहुँचे यहाँ जैसलमेर के अंदर लाठिया बगीची, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हाथ लगाए गए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो इन्होंने मुहिम चलाई है वो एक विकलांगों के लिए जीने की नई एक उम्मीद जगेगी। कितना बेनिफिट हाथ लगाने के बाद में ऐसा लग रहा है कि एक जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद लग रही है। और सर इसके अंदर हम दैनिक कार्य जैसे कंघी बहाना, मंजन करना, नहाना, अपने आप पानी का जग वग लेकर के नहा सकते हैं। अपना छोटा बड़ा काम जो भी है दैनिक कार्य वो कर सकते हैं आराम से। क्या काम करते थे आप पहले? सर पहले मैं इलेक्ट्रिकल का लाइट था। 5 साल सर मैंने एक व्हील चेयर पे निकाले, एक मुर्दा मतलब जिंदा होके भी मुर्दे की तरह जी रहा था। लगने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है एक मुझे जीने की नई उम्मीद मिल रही है, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बाड़मेर में है साथी समूह, ये 3-4 साल पहले बना था। तो हमने समय समय पर हम ब्लड डोनेशन कैंप है, श्रमदान है, कैरियर काउंसलिंग को लेकर हम सेमिनार करते आए हैं। ये हमारे एक टच में एक ग्रुप आया इनाली फाउंडेशन जो पुणे से है, तो उनसे हमारा संपर्क हुआ। वो लोग ये कृत्रिम हाथ लगाने का काम करते हैं। कितने कारगर है सर ये हाथ? बिल्कुल सर ये कारगर है। आप डेमो भी देख लीजिए, आपने बनाए भी होंगे, वीडियो देखे भी होंगे, लोगों को लगे हैं उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि वो कितने काम के हैं। और जो दैनिक काम होते हैं जैसे चाय पीना, पानी पीना, कुछ लिखना, तो सब कुछ इससे आसानी से आप कर सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ये मतलब सब कुछ देख के उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख के हम अंदर से बहुत गुड फील कर रहे हैं। लगभग एक हाथ लगाने के 15,000 रुपये का खर्चा आता है। और कई यहाँ ऐसे लाभार्थी भी आए हैं जिनको 2-2 हाथ भी लगाए गए हैं, उनको 30,000 रुपये का भी खर्चा आता है। और यहाँ आकर के हाथ लगाने के बाद आप उनकी अनुभूति सुनेंगे तो उनके लिए बहुत एक ऐसा एक अंग नहीं होता, अंग मिलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। दूसरा हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि साथी समूह जो आज तक केवल बाड़मेर में काम कर रहा था, हम पिछले 5 साल से लगातार ऐसे सामाजिक सरोकार के काम कर रहे हैं। और हमारे लिए ये आज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम साथी समूह के माध्यम से इतना बड़ा हमने पूरे संभाग भर से लोग हमारे पास हैं, संभाग क्या बीकानेर से भी हमारे पास हैं लोग आए हैं। और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। 28 और 29 2 दिन का हमारा ये कैंप था। और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में और इसमें भी कुछ अधिकतम लोगों से मिलके या हाथ के अलावा और उनको, हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके अंगुली टूटी हुई है या ऊपर से टूटा हुआ है, ऐसे कुछ लोगों को हम नहीं भी लगा पाए क्योंकि हमारे भी कुछ लिमिटेशंस फिक्स है। तो इसको लेकर के हमारे ये लगातार प्रयास रहेंगे कि आने वाले समय में भी हम ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य करें जिससे कि हम साथी समूह को और बड़ा कर सकें। ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य हम लगातार करते रहेंगे। सामाजिक सरोकार एक ऐसी चीज़ है कि हम 40 साथी हैं, सभी प्रकार के अलग अलग व्यवसाय वाले लोगों ने मिलकर एक साथी समूह बनाया और सबके अलग अलग क्रिएटिव माइंड्स हैं। उस माइंड्स में जिसको कोई अलग चीज़ आई, जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, उनको ये समझ में आई, उनसे इनाले फाउंडेशन पुणे से संपर्क किया, उनसे बात करके आज इस लेवल पे कि पुणे से लोग आकर के यहाँ हाथ लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन होना ये संभाग भर के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े संगठन भी मिलके 100 लोगों को एक साथ कृत्रिम हाथ लगा दे, ये मैंने सुना नहीं है। हो सकता है बहुत बड़े स्तर पे हुआ हो, लेकिन मेरे को लगता है संभाग का सबसे बड़ा कैंप है जो एक नॉर्मल से लोग मिलकर के, साथी समूह साधारण से लोग मिलकर के, और इसको एक भव्य और इतना विशाल रूप दिया है। हम जितने भी डेटा हमारे पास कलेक्ट हो रहे हैं वो सारे हम लिख रहे हैं, उसके हमारे पास डेटा सेव है। नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ करेंगे या और कहीं भी कैंप करेंगे, और इसी एक दिन आधे दिन में आप समझिए कि हमारे पास में राजस्थान भर से कई दूसरे जिलों से भी हमारे पास ऐसे फ़ोन आए कि हमारे यहाँ कैंप करना है, कैसे कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उनको वहाँ शिफ्ट कर दें या आगे नेक्स्ट जो भी होगा, तो हमारे पास डेटाबेस है, हम इसको लेकर के आगे भी लगातार प्रयास करेंगे। बिल्कुल करना ही चाहिए। सरकार इसीलिए बनी होती है, आम आदमी के हित के लिए बनी होती है, लेकिन उनके पोर्टफोलियो, उनके सिस्टम्स कुछ अलग होते होंगे। लेकिन हम हमारा एक छोटा सा साथी समूह जो 40 लोगों से बना हुआ साथियों का समूह है, उसके माध्यम से ये प्रयास कर सकते हैं। तो साथी कर सकता है तो सरकारें तो कुछ भी कर सकती है, करने की ज़रूरत है।